उसी दिन का वचन मैं फिर से पढ़ रहा हूं, मरकुस 5, 18, 19, 20, ताकि एक भी चीज, एक भी प्रकाश छूटने न पाए, ताकि आपके जीवन के जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो नासमझी है, जो अंदर उथल पुथल है, आपको सही राह मिले। जब यीशु नाव पर चढ़ने लगे, तब वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, हम सब उसी कैटेगरी में, हाँ, हम सब के अंदर दुष्ट आत्माएं थी। यीशु से विनती करके वो कहने लगा कि प्रभु मुझे अपने साथ रहने दीजिए, ताकि मैं आपके साथ घूमूं फिरूं काम नहीं करूं। परंतु यीशु ने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, तू मेरे साथ नहीं, हाँ, अपने घर जा, अपने मामा के पास, चाचा के पास, चाचियों के पास, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, जिनसे तू दारू पीता था जाके साथ में, जिनके साथ तू अय्याशी करता था, तू अपने घर जा, अपने दोस्तों के पास जा, अपने लोगों को जाके तू बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। मैं तेरे को मिशन देता हूं, मैं तेरे को असाइनमेंट देता हूं। मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मैं तेरे को छोटा ही काम देता हूं। मैंने एडवांस में तुमको पगार दे दी है, अभी मैं तुमको छोटा सा काम देता हूं करने के लिए। तू ईमानदार बन, और जो मैंने तेरे साथ किया है इतना बड़ा काम, उसके एवज में तू ये छोटा सा काम तू मेरा कर दे। कौन सा? कि अपने घर जा और अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। अतः वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोगों को आश्चर्य, उसकी बातें सुनकर उल्लासनगर के लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बातें सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएं? क्या आपकी ओर कभी लोगों ने आश्चर्यचकित निगाहों से देखा है? पहले मैं उन गूंगे लोगों के लिए, उन एहसान फरामोश लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, जिनके जीवन में प्रभु ने तो बड़ा काम किया, लेकिन उनके मुंह से प्रभु के लिए गवाही, इतना बड़ा प्रभु से अमाउंट लेके थोड़ा भी अमाउंट उसको वापस नहीं करते हैं। चीटर लोग, चाहे वो भाई हो या बहनें हो। आपको शैतान ने गलतफहमी में डाला है कि ये गवाही देने का काम सिर्फ पास्टर का है और उसकी पत्नी का है, बस वही ये काम धंधा वही आगे करते रहे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग घर की सफाइयां करेंगे, हम लोग बिजनेस करेंगे। अंबाणी जा पुट है, अडाणी जा पुट है, असां वेही खाई धंधो कंदासीं वेही करे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि ये आदमी ईमानदार निकला। हालेलुया। क्योंकि इस व्यक्ति को भले ही 6000 दुष्ट आत्माओं ने पकड़ के रखा था। कोई भी व्यक्ति दुष्ट आत्मा से पीड़ित होता है, लेकिन एक कोने में होश रहता है उसको कि मेरी हालत खराब है। उनको समझ में आता है मेरी हालत बहुत बुरी है, और जब उनको छुटकारा मिलता है तो उनको समझ में आता है कि मुझे छुटकारा मिला है। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे भाइयों बहनों कि दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर, कौन सा अच्छा डॉक्टर? कि जिसने आपकी बीमारियों को बराबर डायग्नोस किया।
आपकी बीमारी को उसने समझा है और आपकी बीमारी को समझकर उसका इलाज किया। हालेलुया। आपका सही ऑपरेशन किया है। हालेलुया। किडनी में जिधर स्टोन था, बराबर से खाली वो स्टोन निकाल दिया है। कैंची उधर ही नहीं रह गई। यहां के डॉक्टर कैंची उधर ही रह गई, चमटा उधर ही रह गया, पैक कर दिया। वो डॉक्टर नहीं है ये। हालेलुया। यीशु मसीह, जिसको मालूम था कि ये चिन्ह उसके शरीर में से दिख रहे हैं, लेकिन ये बीमारी उसके शरीर की नहीं है, ये उसकी आत्मा की बीमारी है। ये दुष्ट आत्मा है उसके अंदर, दुष्ट आत्मा। मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, ये जो आप दिख रहे हो, ये आप नहीं, ये आपका खोखा है, खाली खोखा बॉक्स। ये जो दिख रहा है क्या है? ये खोखा, ये आप नहीं हो, आप इसके अंदर हैं। आप आत्मा हैं, आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हो। और प्रभु ने अपनी रचना में इस तरह से अद्भुत रीति से रचा है कि ये शरीर आपके आत्मा और प्राण से जुड़ा है, जिसकी वजह से जब आप अंदर कुछ गलत करते हो तो शरीर को भुगतान करना पड़ता। कनेक्टेड है, जैसे माँ बाप बच्चों के साथ कनेक्टेड है, आपको दिखाई नहीं देते लेकिन कनेक्टेड है। जब माँ या पिताजी गलत करते हैं तो उनको मालूम नहीं, बच्चा भुगतता है। कभी नहीं भूल सकता, जब मैं दारू पीता था, मैं गलत काम करता था, मेरे बच्चे कभी ये हॉस्पिटल में, कभी वो हॉस्पिटल में, स्कूटर पे रात को 1-1 बजे गोल मैदान पे हेमनानी डॉक्टर के पास, सनी पीछे, बारिश, कविता पीछे बैठी है स्कूटर पे, सनी छोटा, पल्लू पर डाल के रिक्वेस्ट करके कि आते डॉक्टर को, पहले मेरे बच्चे को देखो क्या हुआ है। हमको लगता था बच्चे में तकलीफ है, बच्चे में तकलीफ नहीं था, हमारे में तकलीफ थी। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि हमें एक ऐसा डॉक्टर मिला है जिसने हमारा सही इलाज किया है और सही तरीके से बताया है कि भाई तुम हो कौन, आप कौन हैं। उसने सही तरीके से हमको बाइबल के अंदर बताया है। मेरा खुद का परिचय उसने बराबर से दिया है कि भाई सोनी, तुम एक आत्मा हो, हाँ, और तुम्हारे पास प्राण है। और ये बॉक्स है जिसमें मैंने तुमको रखा है, लेकिन इसके साथ जोड़ के रखा है अद्भुत तरीके से। इसके लिए पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियन 4:16, कोई भी नहीं खोले, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, कल लाइव में आप खोलना बाइबल, जो भी आपको खोलना है। हम जानते हैं, क्या बोलते हैं हम, कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु के भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी चढ़ाए। अब 16 ध्यान से सुनिए। इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, इसलिए हम साहस नहीं, यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व है, यदि हमारा बाहरी बॉक्स क्या होता है, नष्ट होते जा रहा है,
आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा शरीर के ऊपर श्राप है, मुरझाने वाला श्राप है। क्या भी करो, कुछ भी करो, शरीर मुरझाएगा। आज आप ऐश्वर्या राय दिखती हैं, कल आपका नाम बुढ़ी होगा। आप आज सलमान खान हैं, कल आपका नाम होगा यह बुढ़ा जा रहा है। इसको देख के उल्लू मत बनिए। आपको मालूम नहीं कि खूबसूरत शरीर के पीछे लड़की के अंदर कौन सी जिंदड़ी है, आपको मालूम नहीं। लोग बाहरी खूबसूरती देख के शादी करते हैं कि ये बहुत खूबसूरत है लड़की, लेकिन अंदर कौन सा जिन्न और भूत है वो शादी के बाद उनको मालूम पड़ता है। जड़ी वो बड़ा न खणी कर जड़ी रामबूटा, ये शरीर आपको धोखा न देना पाए। ये वचन इसके लिए आता है ताकि आप शरीर को देख के रिस्पेक्ट मत कीजिए। हालेलुया। आज मेरी उम्र 60 साल है, 59 साल। अब बाहर से मत जाना, चश्मा पहनता है पास्टर सोनी, पहले क्या यंग दिखता था, अभी बेचारा। ये बेचारा बेचारा मत बोलिएगा। आपको क्या मालूम कि इस खोखे के अंदर कितना डैशिंग व्यक्ति अंदर, इसके अंदर कितना ब्राइट माइंड वाला, कितना उत्साह से भरा हुआ है, कितनी आग से अंदर भरा हुआ एक व्यक्ति अंदर रहता है। आप बोलते हैं कि बाहर से बेचारो, बुजुर्ग बेचारो बेचारो, बेचारा बेचारा नहीं है मैं। हालेलुया। इसके लिए जब कभी किसी एजेड व्यक्ति को देखो तो उसको व्यक्ति करके ही जानो। जब किसी 70 साल के व्यक्ति को देखो, 75 साल के व्यक्ति को देखो, तो ये मत सोच रहे ये क्या है, ये तो गेला है। अरे ये गेला नहीं है, इसका खाली शरीर गेला है, लेकिन इसके अंदर, हालेलुया, इसके अंदर एक डैशिंग पर्सनालिटी है, एक मजबूत इरादे अंदर, ज्योति चमक रही है मेरे अंदर। ऐसी ऐसी बातें सोचता हूं कि कोई सोच नहीं सकता। उल्टा जवानी में जब मैं बाहर से एकदम जवान दिखता था, तब आप अंदर से देखते थे तो बोलते थे कितना बेकार आदमी है अंदर। लेकिन उस वक्त लोग बोलते थे सोनी। हीरो होंडा एक पहिया आगे चल के चलाता है, कभी भी 120 से नीचे स्पीड नहीं होती उसकी हीरो होंडा की, ना स्पीड से चलाता है वो। क्या गाड़ी चलाता है, क्या ये बाहर की बातें देखते थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था अंदर अंदर कितनी बुराई से ये व्यक्ति भरा हुआ था। हमारे कई जो कल्चर्स हैं, संस्कृतियों में, हमारे अंदर कई लोग जवानों को वैल्यू देते हैं। जवान, यूथ पावर, यूथ पावर, वुमन पावर। लेकिन बुढ़ों को, ये बुढ़ों को बोलते क्या पावर है, उनको मालूम नहीं, उनको डायग्नोस करना नहीं आता है। लेकिन कई जो डायग्नोस कर जाते हैं ना, उनको समझ में आता है। और ये जवान जवान डल लोग, दारू पीना, अयाशी करना, दोस्तों के साथ बैठना, टाइम पास करना, ये भी कोई लोग है? इसके लिए पुराने नियम में प्रभु ने कहा बुजुर्गों की, जिसके बाल सफेद हैं उनका आदर करो। लेकिन नए नियम में प्रभु ने कहा सबका आदर करो। हालेलुया। क्योंकि इस खोखे के अंदर क्या है आपको मालूम नहीं, ये खोखा है।
हालेलुया। ये खोखे में मैं रहता हूं। जैसे माधव संकल्प एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसमें एक मेरा फ्लैट है C4 में 704 कॉम्प्लेक्स में। उस फ्लैट में मैं रहता हूं। समझ में आ रही है बात? वैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर मैं रहता हूं। हालेलुया। अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट स्टोर होता है ना। हालेलुया। ये डिपार्टमेंट स्टोर में अलग अलग डिपार्टमेंट। ये शू स्टोर है, यहां पे शूज मिलेंगे। फिर यहां पे क्लोथिंग, यहां पे आपको कपड़े मिलेंगे। यहां पे आपको परफ्यूम, और उसको सेक्शन को क्या बोलते हैं? लेडीज को मालूम है? हाँ, कॉस्मेटिक्स, ये इनको ही मालूम है। वो सेक्शन, ये शू सेक्शन, ये सेक्शन, ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, यहाँ पे टीवी और ये सब मिलेगी। लेकिन काउंटर एक ही रहता है जहां पे आपको पे करने का रहता है। वैसे ही हमारा जीवन भी एक डिपार्टमेंट स्टोर है। मैं आपको बताऊं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, प्राण, शरीर, आत्मा, हिसाब किताब देना है काउंटर पे सबको। हालेलुया। ये डिपार्टमेंट से ये चीज लिया, ये डिपार्टमेंट से ये लिया, ये डिपार्टमेंट से ये लिया, और फिर बाद में हिसाब किताब। बचपन में क्या किया, जवानी में क्या किया, बुढ़ापे में क्या किया, और फिर हिसाब किताब। क्या क्या किया, उधर से क्या लिया था, उधर से क्या लिया था, ये लिया, उधर से क्या लिया, ये। मेरे भाइयों बहनों, आपको मालूम नहीं कि इस मिट्टी के बर्तन में कितना बड़ा खजाना है। ये मिट्टी का बर्तन है, लेकिन इसके अंदर खजाना है। अगर इन 4 चीजों को समझेंगे ना, तो आप अपने प्रॉब्लम का बराबर डायग्नोस कर सकेंगे, सही इलाज कर सकेंगे। हालेलुया। मुझे 5 बीमारियां थी। लगता था जैसे फिजिकल प्रॉब्लम है, शरीर का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु यीशु को मालूम था कि यह शरीर का प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया कि मेरे पापों को माफ किया, और जैसे ही उसने मेरे पापों को माफ किया, मेरी 5 बीमारियां चली गई। मेरी जो दुष्ट आत्माएं इन बीमारियों को दे रही थी, जैसे ही माफी मिली, दुष्ट आत्माएं चली गई और मैं फ्री हो गया। हालेलुया। इसके बाद प्रभु ने बताया कि ये दरवाजे मत खोलना, नहीं तो ये दुष्ट आत्माएं फिर से आएंगी। ये पाप करोगे फिर दुष्ट आत्माएं आएंगी, दारू पियोगे फिर पहले से ज्यादा हालत खराब होगी, बहनों की ओर नजर गलत नजर से देखोगे पहले से बुरी हालत होगी, जुआ करोगे पहले से बुरी हालत होगी, ये दोस्तों के साथ घूम के गालियां दोगे पहले से हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया कि प्रभु मैं आग में से निकला हूं, मैं वापस से आग में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में से आप एक चीज समझ जाओ, तकलीफ में खोखा था, लेकिन कारण दुष्ट आत्मा थी। कारण क्या था? What was happening will not give you solution, but why it was happening will give you solution. क्या हो रहा है उसमें सॉल्यूशन नहीं है, क्यों हो रहा है, क्यों, मैं क्यों ऐसा व्यवहार करता था कविता से, कविता मेरे साथ क्यों ऐसा व्यवहार करती थी, हम अपने बच्चों के साथ क्यों ऐसा व्यवहार करते थे, छोटे बच्चों को मारते थे। आज कई माताएं छोटे बच्चों को मारती हैं, चुंडी पाई दिन भारी भारी हाथ मारती हैं बच्चों को। क्यों? उनको मालूम नहीं
कि आपका जो बच्चा रो रहा है वो शारीरिक तकलीफ नहीं है, आप उसके शरीर को मार रहे हो। मैं आज प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। प्रभु ने सही इलाज किया और ये व्यक्ति एकदम से डिसेंट होकर गुड मैनर्स में, इसका मतलब है उसके पहले जो इसका इलाज हुआ था वो रॉन्ग इलाज था। गलत इलाज करना बंद करें, अपना सही इलाज करें। क्योंकि बेटा बहुत गड़बड़ कर रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, ये कर रहा है, तो क्या करें, इसकी शादी करवा दो, ठीक हो जाएगा। अरे तू इसकी शादी कराएगा, वो बेचारी पराई जाएंदी तो उन जी भी जिंदगी बर्बाद कराई ने। हालेलुया। तुम प्रॉब्लम को समझो और प्रॉब्लम का कॉज, कारण जानो। क्यों? जल्दी से मेरी बेटी की शादी हो जाए, डाडो तंग क्यों तई, उसके साथ भी फोन पे बात करिए, उसके साथ भी फोन पे, जल्दी शादी कराए छे। पुत्र महीने में वापस इंदे, ये महीने में वापस आ जाएगी। तू नांग बेजे किची में विझा नहीं। पैरों इन नांगा के कड्डो, हार ठाए नखी। अपनी बेटी को पहले हार बनाओ और फिर किसके गले में डालो। सांप निकालो उसके अंदर से। इधर सांप निकालते हैं हम लोग, इधर हम सपेरे हैं। इधर सांप निकालने वाले लोग हैं। सांप के जहर को इधर खत्म किया जाता है। हालेलुया। अगर आप प्रॉब्लम को समझोगे, व्हाई इट इज हैपनिंग, तो ही आपको सॉल्यूशन का उम्मीद है। अगर आपको व्हाई नहीं मालूम तो इधर से फोड़ा बंद करेंगे, इधर फोड़ा निकलेगा, इधर फोड़ा बंद करेंगे, निकल दो फोड़ो मरी हिता निक तो कथक करेंगे बैठ के। आज कई लोग प्रभु में आके भी कथक कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं प्रॉब्लम यह है कि तू प्रभु के साथ ठीक नहीं है। क्योंकि तू प्रभु के साथ ठीक नहीं है, इसके लिए तेरा धंधा भी गया, तेरे बच्चे भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, सब चीज तेरी सत्यानाश हो रही है। क्यों? क्योंकि तू डाली है और तू दाखलता के साथ जुड़ी हुई नहीं है। समझ में आ गई एक बात ये, ताकि मैं दूसरी बात पे जाऊं। उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्तों ने उसको एक ऐसे एटमॉस्फेयर में डाला था जहां पे मरे हुए शरीर थे चारों ओर। क्या थे? शमशान में क्या होता है? मरे हुए लोग। क्या आपको कभी ऐसे लोग मिले हैं भाइयों बहनों कि जो गलती आपने 10 साल पहले की होगी, 15 साल पहले की होगी, लेकिन वो लोग अभी तक आपकी उसी गलती को बार बार रिपीट करते? हाँ मालूम है 10 साल पहले इसने ये किया था। अरे हाँ 15 साल पहले मालूम है मेरे को, ये क्या है पास्टर सोनी क्या है मेरे को मालूम है। 20 साल पहले क्या किया था हमको मालूम है। कई लोग क्या है मालूम है, पुराने मुर्दों में जीते हैं अभी तक। पुराने मुर्दों में ही अभी तक जीते हैं। जबकि सोनी उधर से 20 साल आगे आके किधर से किधर पहुंच गया, हाइट किधर से किधर पहुंच गई, उन्नति किधर से किधर हो गई, लेकिन वो लोग किधर किधर हैं अभी तक। वो 20 साल पहले ऐसा किया था, याद है 1999 में क्या किया था।
शायद आप ऐसे लोगों से मिले या नहीं मिले मालूम नहीं, लेकिन क्या आप ही तो वे लोग नहीं हैं अभी तक? क्या आप लोगों की गलतियों को जो 10 साल पहले किसी ने की थी, 12 साल पहले की थी, 15 साल पहले, अभी तक उसी गलती को दोहरा रहे हैं बैठ के? मेरी पत्नी ने ऐसा किया था तभी तो मैं उसको आने नहीं देता हूं। मेरे पति ने वो गलत काम किया था तभी से मेरी नजरों में गिर गया वो, मैं उसको थोड़ी भी वैल्यू नहीं देती है। क्यों? एक बार मैंने देख लिया था व्हाट्सएप उसका, तभी से मेरी नजरों में गिर। कितना साल पहले? 10 साल पहले। अभी तक तुम गड़े मुर्दों में जी रही हो, गड़े मुर्दों में जी रहे हो अभी तक। जंजीरों में अपने आप को तुमने बांध के रखा हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, कई लोग सिर्फ इसके लिए उन्नति नहीं करते क्योंकि उनके जहन में अभी तक पुराना मुर्दा, पुरानी बदबू। आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? बहू के साथ संबंध क्यों नहीं बन रहे? सास के साथ संबंध क्यों नहीं बन रहे? लोगों के साथ संबंध अभी तक क्यों बन नहीं रहे? क्योंकि आप उनकी पुरानी बातों को याद करते हैं। आप ये नहीं समझते कि वो मनुष्य है। आपको ये समझना चाहिए वो मनुष्य है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर मेरी डार्लिंग मेरे पास्ट को बैठ के याद करती तो आज हम जो 29 साल से हम इतने आनंद के अंबार में जी रहे हैं, हम ये आनंद के अंबार में नहीं जी सकते थे। मैं उसकी बैठ के बातें याद करूं, वो मेरी बातें याद कर। तू ऐसा करती थी, वो बोलता तू तो ऐसा, तू भी कम था क्या, तू कम थी क्या, तू कम थी क्या, ऐसा क्या है? 29 साल बीत गए होते। जो हमारे जीवन का आनंद, खुशी, उसके पीछे मेरे बच्चे, सारा परिवार भुगत रहा होता अगर हमने वो मुर्दों वाले एटमॉस्फेयर में अगर जीते। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आप उस मुर्दार एटमॉस्फेयर में जीते हो, बाहर निकलो, बोलो बाहर निकलो, कम आउट, बोलो आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ललिया, कई बार हम अपने बहन से, अपने भाइयों से 2-2 साल, 4-4 साल बात नहीं करते। आप ऐसे ही बात नहीं करते, वो बात अलग है, लेकिन उसने मेरे शक किया था, मेरी इंसल्ट की थी उसने, मेरे भाई ने। तू पंजे रहो, खुश रहो, मैं पंजे कर खुश रहना। बदबू वाले एटमॉस्फेयर में, पुराने मरे हुए एटमॉस्फेयर में, मुर्दे जिनको गाड़ देना चाहिए, खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। मेरी बाहें हमेशा खुली है। मैं प्रभु की वेदी से बात कर रहा हूं। कुछ लोग मेरे टारगेट में हैं। मैं अपनी पत्नी को बताता हूं, मेरे टारगेट में है। जिस दिन वे मुझे रास्ते में मिले, उस दिन मुझे करे भागी पाई तो मानोनंस। आपको लगता मैं उसको गोली नहीं। 3-4 लोग मेरे टारगेट में। बिल्कुल। कौन सा टारगेट है? खाली मिलन रास्ते थे। और फिर मेरी जो गले मिलने की स्टाइल है वो आप देख लेना, अगर उधर आप रहेंगे तो। और उसमें भी अगर कलिसिया के लोग जो छोड़ के गए, उनके लिए क्या किया था, क्या नहीं किया था, 1 सेकंड में भूल जाएंगे हम लोग। 1 सेकंड में गया गया गया। रात गई। बोलिए अपने पड़ोसी को, रात गई, बात गई, रात गई, रात गई। अगर आप ये नहीं करेंगे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये सब हमारे अपने हैं भाई। कविता मेरी अपनी है, सन्नी मेरा अपना है, शबनम मेरी अपनी है, डिंकी मेरी अपनी है, शाहान मेरा छोटा अपना है, पैरिसू मेरी है, निखिल मेरा है, आप लोग मेरे हैं। हालेलुया। राहुल मेरा है, राजू हमारे कलिसिया का मतलब हमारा है, अजय हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारी है ये बहनी, हमारी है ये मोनिका, मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। इधर
गलती हुआ 1 सेकंड में माफ नहीं। कई लोगों की आंखों को देखा है आपने? यही लोग डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन में यही लोग होते हैं। एक व्यक्ति से मुझे बड़ा चिढ़ होता था, पेमेंट मेरे को नहीं दे रहा था भिवंडी में, जवानी के टाइम पे बोल रहा हूँ। 2-3 बार मैं उससे बहुत कड़क भी जाके बात किया, लेकिन फिर 1998-99 में मैं भिवंडी छोड़ के इधर आ गया। और जैसे इधर आया तो प्रभु ने मुझे बहुत ज़्यादा इधर आशीष कर दिया। तो मुझे वो भाई याद आया, सत्तार भाई। मैं बोला उसने पैसा नहीं दिया। प्रभु ने बोला दिमाग में से निकालेगा नहीं सत्तार भाई को, तेरे को मैंने इतने पैसे दिए, अभी इतना तेरे को धंधे में आशीष किया है, सत्तार भूलेगा नहीं क्या सत्तार को? मैं बोला प्रभु अभी मैं जाएगा और सत्तार को गले लगा के आएगा। बात तो सुनिए। फिर मैं खास भिवंडी गया 2-3 लोगों से मिलने के लिए, और फिर ये सत्तार भाई मिला मेरे को। सोनी भाई, सोनी सेठ, वो मेरा जो पार्टनर था वो भी अलग हो गया है, अभी क्या करूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं आपका दे दूंगा थोड़ा थोड़ा करके। मैंने उसको गले लगाया, मैंने बोला सत्तार भाई आपका पैसा मैंने माफ कर दिया, आप मेरे को पैसा नहीं देंगे। फिर उसकी ईमानदारी देखो क्या बोल रहा है, नहीं 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 सोनी सेठ ऐसा मत बोलिए, मैं आपको दूंगा। मैं बोला मैं लूंगा ही नहीं, मैं लूंगा ही नहीं। और जैसे ही मैंने उनसे इस तरह से बात की, सत्तार भाई के लिए मेरे मन में प्यार। अभी सत्तार भाई को याद करता हूं तो वो जला कोटा नहीं, वो सत्तार भाई मेरा पैसा खा गया, नालायक मानू, आप लोग नालो ही न खंजे मुझे गया, डाटा ये असली है। सत्तार भाई मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। प्रभु ने मुझे इतना आशीष किया है कि मैं सबको माफ करता हूं। उसने मुझे इतना भरा है, उसने मुझे इतना प्यार किया है, उसने मेरे इतने पापों को माफ किया है। मुझे कब्रिस्तान में जीने की जरूरत, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि कविता और मैं इतने साल कब्रिस्तान में रहे, लेकिन धन्यवाद हम मरे नहीं। हालेलुया। आप में से कई लोग इस तरह का शमशान वाला जीवन आपने कई साल बिताए होंगे, कर्जों में, बीमारियों में, ऐसे लानतों में। लेकिन अच्छी चीज कौन सी है उसमें से देखने की मालूम है? कि वो आदमी भी नहीं मरा, हम भी नहीं मरे हैं, और मैं मरूंगा भी नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, और मैं परमेश्वर के बड़े कामों का भरी सभाओं में मैं वर्णन करूंगा। हर एक व्यक्ति को मैं बताऊंगा यीशु मसीह मेरी जिंदगी में। मैं समझता हूं आप में से हर एक व्यक्ति ने 1 बार या 2 बार शमशान में विजिट किया होगा। विजिट किया होगा ना, कोई मर गया होगा, विजिटिंग। सब लोग शमशान में विजिट करते हैं, लेकिन रहता कोई नहीं है वहां पे। लेकिन ये व्यक्ति रहता था। आपको मैं बोलना चाहता हूं, शमशान में रहने की जरूरत नहीं है। पुरानी घिसी पिटी बातों को अपने जीवन से खत्म करो। शमशान के अंदर कभी कभार विजिट करो, चलेगा। मैं कई बार पुरानी बातें याद करता हूं, उसने लेकिन रहता नहीं उधर। मैं रहता माधव संकल्प में हूं, कब्रिस्तान में नहीं रहता हूं। आप कहां पे रहते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपने पड़ोसी को अभी बोलना, शमशान घाट में रहना बंद कर दो। पड़ोसी को बोलो, अपने बोलो शमशान घाट में रहना बंद करो। पुरानी बातें, पुरानी घिसी पिटी बातें, उसको माफ नहीं करना, उसके लिए चिल्लाना बैठ के, उसके जैसा करना, ये करना वो करना बंद करो। प्रभु ने आपको शमशान में रहने के लिए छुड़ाया नहीं है। प्रभु ने आपको छुड़ाया है कि शमशान छोड़ के लोगों के मध्य में आओ और उनको बताओ कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए।
आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, उस परमेश्वर की वजह से हम उस शमशान वाले, उस मरे हुए एटमॉस्फेयर में से बाहर निकले हैं। और तब से मैंने और कविता ने डिसाइड किया कि हम लोगों को जो प्रभु ने काम दिया है, असाइनमेंट दिया है, उस काम को हम लोग करेंगे। हम एहसान फरामोश नहीं बनेंगे। और इसकी वजह से, क्योंकि हमने प्रभु का काम पहले दिन से ही चालू किया और आज तक चालू है, इसके लिए हमारी आशीष मल्टी और वो आशीष हमारे बेटे के ऊपर, हमारी बेटी के ऊपर, मेरे पोते के ऊपर, मेरी डोहिट्री जे मथा, ये आशीष उनके ऊपर आ रही है। लेकिन जो लोग प्रभु का काम नहीं करते ना, गाड़ के रखा है आपके आशीष को। वो कॉइन जो प्रभु ने दिया था, एक को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 5, एक ने 5 में से 10 किए, दूसरे ने 2 से 4 किए, लेकिन जिसके पास 1 था उसने वो गाड़ के रख दिया। और जब प्रभु वापस आया, जब उसने वो 1 कॉइन उसको दिया, तब प्रभु ने उसको कहा, ए दुष्ट। मुझे नहीं मालूम आज अगर इधर प्रभु आए तो कितने लोगों को वो शाबाशी देगा और कितने लोगों को कहेगा ये दुष्ट बैठा है, ये दुष्ट बैठी है, ये दुष्ट बैठा है, ये दुष्ट। मुझे नहीं मालूम, मैं न्याय नहीं करने वाला हूं। अच्छा है मैं न्यायी नहीं हूं, मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभु को मालूम है। कितने लोगों ने गवाही को गाड़ के रखा है, लेकिन कितने लोगों ने अपने गवाही से मल्टीप्लिकेशन किया है। और मैं चाहता हूं कि कम से कम प्रभु का दर्शन के लोग तो प्रभु का राज्य बढ़ाएं। जिस बात की वजह से आपके पास्टर ने 2 बार फिजिकली मार खाई है, जिस बात की वजह से आपके पास्टर ने कई चीजों में से भुगता है, मैंने निकला हूं उन बातों में से। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इतनी बातों में से जाने के बाद भी आपका पास्टर आज तक सुसमाचार को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, हर बात में, हर व्यक्ति में, राजा के साथ मिलो या भिखारी के साथ मिलो, जहां कहीं प्रभु मुझे अगुवाई करता है, वहां पे हम सुसमाचार अपनी गवाही को बोते हैं। तो अगर मैं करता हूं तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, मैं आज से फिर आप आपके जीवन में मल्टीप्लिकेशन देखो, फिर आप देखो कि आपकी खुशियों को कैसे प्रभु मल्टीप्लाई करता है। यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, आज मेरे भाइयों को छू दीजिए, मेरी बहनों को छू दीजिए, ताकि मरे हुए एटमॉस्फेयर में से, मरी हुई बातों में से, पिछली पुरानी बातों में से हम बाहर निकले। आपने कहा मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता हूं, इसके लिए तुम पुरानी बातों को भूल जाओ, क्योंकि मैं एक नया काम तुम्हारी जिंदगी में करने वाला हूं। हम आपको वेलकम करते हैं पिता, मेरे जीवन में भी, मेरी कविता, मेरे बच्चों और मेरे प्रभु का दर्शन के बच्चों के अंदर परमेश्वर के नए कामों को हम देखें। यीशु मसीह के लहू के द्वारा अंधकार के सारे बंधन, शैतान की रुकावटें, गवाही देने में शर्म, गवाही देने में लापरवाही, दिल की बेईमानी, यीशु मसीह के लहू के द्वारा नाश हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से। और पिता, हमारे अंदर आपकी ईमानदारी है, आपकी महिमा हमारे द्वारा हो, आपका नाम हमारे द्वारा ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद। मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा, मांगोगे दिया जाएगा।